वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक, क्या मुझे मेरे ट्विन फ्लेम कभी मिलेंगे या मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ कभी लाइफ स्पेंड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो चलिए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो पे। तो ये डिवाइनली गाइडेड वीडियो है और मैसेज है। तो इस जर्नी के दौरान जब तक आप हारमोनियस यूनियन में नहीं आ जाते हो तब तक आपको ये सवाल जरूर सताएगा, ठीक है। तो अब ये जर्नी किस काम की, या आप कहेंगे कि भाई हम तो सिर्फ जो है मिरर एक्सरसाइज ही करते रह जाएंगे, इनर वर्क ही करते रह जाएंगे। तो क्या वो कभी समय आएगा जब हम जो है हमारे ट्विन फ्लेम के समक्ष खड़े रहेंगे, जिएंगे उनके साथ वो जिंदगी? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, 100%। ये हारमोनियस यूनियन, या यूं कह लीजिए पहले यूनियन का स्टेज आता है, फिर आता है हारमोनियस यूनियन। यस इट इज। तो मैं अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना 100% कैसे कह सकती हूँ कि ये यूनियन होकर ही रहेगा। देखिए, इट इज नॉट समथिंग कि मैंने डिसाइड करा है, या इट्स नॉट समथिंग कि जो मैं कहूंगी वो ही जो है 100% है। ये डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि ये जर्नी ही डिवाइनली गाइडेड है, और ये बात ट्रूथ है, ये सच्चाई है फ्रेंड्स कि भगवान अगर हमें कोई डिजायर जो है देते हैं तो उनका इंटेंशन होता है उसे पूरा करना, ठीक है। ये तो हम ही होते हैं, हम ही डिसाइड करते हैं, हम ही चॉइस करते हैं कि इस इंटेंशन को किस लेवल तक आगे ले जाना है और कब तक हम गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप है। ये कैसी पार्टनरशिप है? ये पार्टनरशिप है डिवाइन के साथ, ये पार्टनरशिप है खुद के साथ, और फिर आते हैं हमारे ट्विन फ्लेम। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आप इस जर्नी को अपनी सोल जर्नी समझकर चलेंगे तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। आई नो, मेरे लाइफ में भी और मेरी जर्नी में भी वो बहुत सारे स्टेजेस आए, ऐसे सिचुएशंस आए, और अब भी कई बार आ जाते हैं कि जब एक सेकंड के लिए जो है मन डगमगा जाता है, ठीक है। तो वो डर नहीं, वो एक्चुअली फैक्ट नहीं, वो इल्यूजन है, वो डर है और वो ब्लॉकेज है। तो जैसे कि अब तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो मैं एक बात तो हमेशा कहती हूँ कि लेयर वाइज हील होता है, ठीक है। कोई भी ब्लॉकेज जो होता है वो लेयर वाइज हील होता है, और इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स कि कब कितना हील हो रहे हैं हम, या ये हील होकर ही हम जो है मिलेंगे। ऐसा कई बार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि 100% हील होने के बाद ही जो है हम हमारे ट्विन फ्लेम के साथ हारमोनियस यूनियन में आएंगे। तो ये नहीं, ये बात सच नहीं है। मेजर ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो एक लेवल तक हील होने के बाद जब आपकी एनर्जी, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ मैच होने लगती है, या तो यूं कह लीजिए कि आप जब ऐसे लेवल पे आ जाते हो ब्लॉकेज हील करने के बाद, जहां आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हो, तब ऑलमोस्ट आप यूनियन में आ सकते हो, ठीक है। एंड हारमोनियस यूनियन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ आवर सोल, आवर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। अब अगर आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ऐसे लगेगी कि ये क्या वर्ड्स है, ये क्या चल रहा है, ये जो मेरे मन में हो रहा है ये मेरी समझ के बाहर है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी टेक अ डीप ब्रीथ, और हमें बस एक ही चॉइस करनी है, आई चूज टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है चॉइसेस। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना दिया है कि चॉइसेस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि भगवान जो अगर हमारे मन में डिजायर जो है, मान लीजिए कि आपके मन में है कि लव मैरिज ही करना है या किसी से प्यार करना है, ठीक है। लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो समझे, जो इक्वालिटी हो रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं आया है डिजायर आपके मन में, ठीक है। इफ ये डिजायर है तो यकीन मानिए 100% डिवाइन जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके इस डिजायर पे। तो यहाँ पे फेथ रखना बहुत जरूरी है। बात ये नहीं है, कई बार मुझे ये सवाल भी आता है कि ब्लॉकेज आ जाने के बाद, ठीक है, मान लीजिए ब्लॉकेज आ जाने के बाद और आप मान लीजिए कि पूरी तरह से नहीं हील हुआ है, तो क्या मेरी जर्नी जो है बैक जाएगी या मैं स्टेप बैक हो जाऊंगा या जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जैसे मैं कहती हूँ कि
अगर आप इनर लेवल से अगर आप ये सोच रहे हो, इस जर्नी को सोच रहे हो, तो यहाँ जो है बिल्कुल पीछे यू टर्न वाला रास्ता है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ है, मूवमेंट है, तो वो बिल्कुल जो है आगे की तरफ है। और वो हर एक कदम, मान लीजिए कि आज जो है एक ब्लॉकेज आया, आपके ट्रिगर हो रहे हो आप, और आपने उसे मान लीजिए पूरी तरह से आपको नहीं समझ आया कैसे हील करना है, लेकिन यकीन मानिए वो जितना भी हील हुआ है वो आपको आगे ही ले जाएगा जर्नी में, आपको आपकी हार्मोनियस यूनियन की तरफ ही ले जाएगा। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल का फेथ, इस लेवल का जो है कहते हैं ना कि एक कंफर्मेशन खुद से आना बहुत जरूरी है। और जिस दिन देखिए, मैं उस पर भी देखिए 3-4 पॉइंट्स है जब आपको जो है यकीन हो जाएगा कि यस डेफिनेटली जो है हार्मोनियस यूनियन होने ही वाला है, या तो फिर आप यूनियन के नजदीक है, या आप ट्विन फ्लेम जो है आपकी लाइफ में एंटर होने की तैयारी हो चुकी है। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी जो मैंने यहाँ पे जो देखा है या फेस किया है, या मैं यूं कह सकती हूँ कि जो मैंने फील किया है, तो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे मन में बस एक ही बात थी कि ये सारे सवाल जो है, या मैं भगवान को हमेशा से बचपन से पूछते आई थी कि अगर मैं हूं इस धरती पे तो क्या रीजन है, क्या ऐसा रीजन है कि मुझे आपने जो है यहाँ पर भेजा है। आई डोंट नो, सिंस वेरी वेरी स्मॉल और यंग एज मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था। एंड फिर जैसे जैसे जो है मैं ग्रो होती गई, जैसे जैसे बड़ी होती गई, टीनेज लाइफ आई, फिर तब सवाल जो तो वही था, थोड़ा सा वर्जन चेंज हुआ कि क्या कभी मुझे कोई समझने वाला मिलेगा। तो ये सवाल का जवाब क्यों मुझे तब नहीं मिला, तो मैं ढूंढती रही। और गलत, देखिए जब आप गलत दरवाजे खटखटाओगे तो डेफिनेटली गलत व्यक्ति ही मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे दरवाजे, यानी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढे मैंने, कुछ मेडिटेशन के थ्रू ढूंढे, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ढूंढे, कुछ जो है अपने आप को बिल्कुल जो है वर्क या किसी भी तरह का अपने आप को हॉबी है, वर्क प्रेशर में अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट किया। बट वो सॉल्यूशन नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप अपने आप से भाग रहे हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको हर वो फीलिंग को फील करना है, और हर उस फीलिंग को, हर उस ट्रिगर को मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील करना है। ठीक है, एंड मिरर एक्सरसाइज है, आप देखिए मैं कहूंगी कि बहुत सारे टूल्स है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ मिरर एक्सरसाइज ओनली टूल है, बहुत सारे टूल्स है, लेकिन डेफिनेटली व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मिरर एक्सरसाइज, बिकॉज वो मेरे लिए वर्कआउट हुआ है। एंड कई बार सवाल आता है, देखिए अवेकनिंग किसी भी स्टेज पे हो सकता है, आपके लाइफ के किसी भी एज में हो सकता है। तो अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि अब तो क्या है, एज हो गया है, मैरिज हो गई है, अब क्या करना है इस जर्नी को लेके, नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए सोल अगर सिलेक्ट किया है, आपने चॉइस किया है, ठीक है, चॉइस आपका है। फिर अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो आप, और इससे दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेगी, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जिनके साथ रह रहे हो, आप कार्मिक के साथ रह रहे हो, उनका भी स्टक रिलेशनशिप हो जाएगा, बिकॉज आपकी चॉइस मैटर करती है। जैसे मैंने कहा कि इफ यू चूज टू स्टे विद योर कार्मिक, तो वो वहीं पे वो भी अटके रहेंगे, वो भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे नहीं जा पाएंगे। तो चॉइस कीजिए कि ये हर रोज कहना है कि आई चूज माई ट्विन फ्लेम एंड माई ट्विन फ्लेम जर्नी, आई चूज टू कमिट टू माई ट्विन फ्लेम एंड माई ट्विन फ्लेम जर्नी। ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर मैं और एक में बात कहना चाहूंगी कि कई बार मैंने ये भी देखा है कि हीलिंग के दौरान, ठीक है, हीलिंग के दौरान बहुत सारी एनर्जीज जो होती है, हमारी जो एनर्जीज होती है अंदर ब्लॉक हुई है, वो रिलीज होती है। ठीक है, उस टाइम पे पेन बहुत होता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं। तो अगर आप एंड रिजल्ट की तरफ फोकस रखेंगे, अपना एंड रिजल्ट क्या है, देखिए डेफिनेटली हार्मोनियस यूनियन इज द एंड रिजल्ट, लेकिन जर्नी तो वहां से जस्ट शुरुआत है। ठीक है, तो एंड रिजल्ट अपना है टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स डिवाइन। और भगवान जो है बिल्कुल भी
आपका जो है साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान ने तो तब भी साथ दिया है जब आपको पता भी नहीं था ये जर्नी क्या है। भगवान ने तो तब भी साथ दिया है जब आप उन पे नाराज थे। भगवान ने तब भी साथ दिया है जब आपको शायद ये भी पता नहीं है कि भगवान अस्तित्व में भी है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको जो है सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, या ऐसा कहीं नहीं है कि आपको ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगेन ये इल्यूजन्स है फ्रेंड्स, सभी इल्यूजन्स को हटा लीजिए। एंड एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आई नो ये बहुत बड़ा 3D वर्ल्ड और ये जर्नी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि 3D वर्ल्ड में क्या सिखाया जाता है कि इनको रिझाना है, इनके लिए ये करना है, सामने वाले को इस तरह से जो है प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि खुश करने की, सामने वाले को खुश रखने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए क्या क्या करना है। उसके लिए आपको हजारों किताबें मिल जाएगी कि इस तरह खुश रखो, ये खिलाओ, वो पिलाओ, इन्हें यहाँ घुमाने ले जाओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि रिश्ता कैसे टिका रहेगा, तो वो मैजिक है, वही तो ट्विन फ्लेम मैजिक है कि ये सारी चीजें जो आप सामने वाले के लिए कर रहे हो पहले खुद के लिए करो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ही नहीं करना है, नहीं, सिर्फ सामने वाले के लिए करना वो एक पॉइंट नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट है पहले खुद को हैप्पीनेस दो, पहले खुद को अटेंशन दो, पहले खुद को लव दो। कम्युनिकेशन अगर मान लीजिए किसी और के साथ कम्युनिकेट करने की आपको बड़ी इच्छा हो रही है, तो सवाल है यहाँ पे नॉक क्या है, ब्लॉकेज, कि आपको अपने साथ कम्युनिकेशन करने की बहुत बड़ी अभी जरूरत है। तो बस इसी तरह छोटी छोटी बातों को समझना है, ब्लॉकेजेस को हील करते हुए आगे बढ़ना है। एंड फिर आप देखिएगा एक स्टेज के बाद आपके मन में से ये सवाल मिट जाएगा। ठीक है, और यहाँ डरने की बात नहीं है कि सवाल मिट गया तो क्या ट्विन फ्लेम आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो सवाल कब मिटता है, देखिए नंबर आउट होके सवाल मिट जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। ये सवाल मिट जाएगा, वो कहते हैं ना आतुरता जो है, जो फियर है, ठीक है, वो जो एंजाइटी है कि हो आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, वो मिट जाएगा। और एक दृढ़ विश्वास मन में बैठ जाएगा कि अब चाहे जो हो, ठीक है, अब चाहे जो हो, बस एक ट्विन फ्लेम के साथ ही अपना लाइफ स्पेंड करना है। तो जब आप इस विश्वास के साथ जर्नी में आगे बढ़ोगे, जब आप भगवान को ये विश्वास दोगे, तो डेफिनेटली उसे 4 गुना करके, आई थिंक अनलिमिटेड करके वो आपको वापस देंगे। तो होप आपको आपके सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू मिला है। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो के बारे में या टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, या आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। तो होप ये आपको जो है हेल्प करेगा ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।